ओके, एडिनोइडेक्टमी मींस इट्स द सर्जिकल रिमूवल ऑफ एडिनोइड्स। इसके दो तीन चार प्रोसीजर्स हैं। ये एंडोस्कोपी से रिमूव कर सकते हैं, या आप इलेक्ट्रोकॉटरी से सारा पहले इसको क्या करो, जला दो, और देन कुरेट आउट कर लो उसको। ये कॉटराइजेशन टूल है, इसे कॉटराइज करके निकाल रहे हैं या ब्लेड से कट करके निकाल लो। दे आर मेथड्स टू डू इट। अब पोजीशन बनानी है, रोज पोजीशन। आई टोल्ड इन इंसिडेंट रोज पोजीशन वाज नेम ड्यू टू अ नर्स। वो ऐसे पोजीशन बनाती थी कि क्या करती थी, पेशेंट के ना शोल्डर्स के नीचे ना पिलो रख देती थी और हेड को एक्सटेंड करा देती थी। ठीक है। दिस पोजीशन वाज आल्सो मेड इन विच अदर ऑपरेशन, रोज पोजीशन। ये देखो, शोल्डर क्या करते, शोल्डर के नीचे जो है ना पिलो रख के नेक को और हेड को एक्सटेंड करा दिया, और रबड़ का रिंग उसने क्या किया, सर के नीचे रख दिया स्टेबलाइज करने के लिए। यहाँ पे ये रबड़ का रिंग रखा हुआ है। शाबाश, टॉन्सिलेक्टमी में। और हमने एक और पोजीशन में भी रोज पोजीशन पढ़ी थी। यस, फॉरेन बॉडी रिमूवल में भी। वेरी गुड। रोज पोजीशन बनाई थी हमने। ये पोजीशन बना ली। और इसमें क्या, ये क्या चीज लगाई हुई है, बॉयल्स माउथ गैग लगाया हुआ है। लगा के रोज पेशेंट ने गैग लगा के इसको ओपन किया। अच्छा, ये मुझे बताओ, किस अंडर विच एनेस्थीसिया दिस सर्जरी विल बी परफॉर्म्ड? विच एनेस्थीसिया अंडर जीए, अंडर जनरल एनेस्थीसिया दिस सर्जरी विल परफॉर्म। और यहाँ पे क्या हो रहा है, एडिनोइड्स को जला रहे हैं, कॉटराइजेशन कर रहे हैं। कॉटरी किससे करते हो आप, इलेक्ट्रिकल कॉटरी करते हो। यहाँ पे कॉटराइजेशन हो रही है। जो मैंने वीडियो भेजी थी उसमें किस प्रोसेस से एडिनोइडेक्टमी कर रहे थे वो? उसमें वो सिंपल कॉटरी करके उसको जला रहे थे एडिनोइड्स को, और उसके बाद फिर उसका सक्शन आउट कर रहे थे जो भी सारा टिश्यू जो आपने एडिनोइड्स का हाइपरप्लेस को जला लिया था। उसके बाद ऑस्पी में ये इंस्ट्रूमेंट पता पड़ा होते हैं। ये एडिनोइड क्यूरेट है। अगर इसका पूरा नाम याद ना हो तो यू हैव टू जस्ट राइट दिस इज एडिनोइड्स क्यूरेट। जलाकर या कट करके, जब ऑर्गन को आप एडिनोइड को जला दोगे या कट कर दोगे, तो आप क्या करोगे, इससे निकालोगे बाहर उसको। अब इसके देखा, इतने सारे साइजेस हैं, ये सारे साइजेस पड़े हुए हैं। जिसका जितना साइज होगा एडिनोइड का, उसके मुताबिक आप ये डाल के निकालोगे। इज इट क्लियर? जो ऊपर वाले पोर्शन पे लगाना है उसके साइजेस हैं। ओके, बाद उसके बाद लगाया हुआ विद गार्ड विदाउट गार्ड। इससे टिश्यू ट्रॉमा ना, विद गार्ड में टिश्यू ट्रॉमा इंक्रीज हो जाता है, विदाउट गार्ड इज बेटर। इंडिकेशंस क्या क्या है? एडिनोइड हाइपरट्रोफी हो गई है, हाइपरट्रोफी हाइपरप्लेसिया हो गया है। तो उसके बाद सिम्टम्स क्या आ रहे हैं कि पेशेंट स्नोर कर रहा है रात को, माउथ ब्रीथिंग कर रहा है, और स्लीप एपनिया हो गया, अनेबल टू स्लीप, और उसकी स्पीच एबनॉर्मेलिटीज आ गई हैं। व्हाट एल्स कुड बी कि उसके जो नेजल सिम्टम्स है, रिकरेंट राइनोसाइनोसाइटिस है, राइनाइटिस भी हुआ हुआ है, साइनोसाइटिस भी हुआ हुआ है, सीओएसओएम। सबसे बड़ी इंडिकेशन, सबसे इंपॉर्टेंट है, सीओएसओएम को आपने ट्रीट करना है। उसके बाद रिकरेंट एयर डिस्चार्ज है, डेंटल मैलोक्लूजन्स हो गई हैं, सारे उसके दांत सारे से खराब हो रहे हैं। तो आपको एक तो एडिनोइड हाइपरट्रोफी से सिम्टम्स क्या आ रहे हैं, बच्चा रात को सो नहीं सक रहा, परेशान है, माउथ ब्रीथिंग कर रहा है। उसके बाद नेजल राइनाइटिस साइनोसाइटिस की ड्रेनेज इंक्रीज करवानी है ना, तो आपका एडिनोइड्स हटाने होंगे। सीओएसएम में भी विल प्रेजेंट विद कॉम्प्लिकेशंस। इफ यू वांट टू ट्रीट सीओएसएम तो आपको एडिनोइड्स को रिमूव करना पड़ेगा। उसके बाद कॉन्ट्रा इंडिकेशंस क्या क्या है? कॉन्ट्रा इंडिकेशन है जिसकी क्लेफ्ट पैलेट हो। इस बंदे में सिर्फ क्लेफ्ट पैलेट है या क्लेफ्ट लिप भी है, जो पिक्चर मैंने दिखाई हुई है इधर?
और आप लोगों को क्या नॉलेज है क्लेफ्ट पैलेट और क्लेफ्ट लिप की? इसमें जो है ना क्लेफ्ट लिप भी है, इसमें बोथ है, लिप भी, लिप की भी क्लेफ्ट आया हुआ, ये देखो। और पैलेट में भी आया हुआ है। टॉन्सिलाइटिस हो या एडिनोइटिस हो, इनमें जब आप एडिनोइडेक्टमी करते हो, टॉन्सिलेक्टमी करते हो, आपने क्लेफ्ट पैलेट वाले पेशेंट्स का नहीं करना ऑपरेशन। आई विल एक्सप्लेन क्यों नहीं करना। उसके बाद सेकंड कॉन्ट्रा इंडिकेशन है, जिसको ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स हो, उनका आप ऑपरेशन कर सकते हो। किसी को हीमोफीलिया हो, वॉन विली बैंड फैक्टर हो, विटामिन के डेफिशिएंसी हो, आप उनके ऑपरेशन कर सकते हो, आप उनका कोई भी ऑपरेशन नहीं कर सकते। इट्स अ बिग मेजर कॉन्ट्रा इंडिकेशन। तो अब क्या क्या करवाने से पता चलेगा मुझे कि उसका मैं ऑपरेशन करूं कि ना करूं? अब कोई पेशेंट आया, हाउ विल आई नो वो सीएसओएम का था और मैंने इसको ट्रीटमेंट करना है? हाउ विल आई नो कि द पेशेंट इज हैविंग अ ब्लीडिंग डिसऑर्डर? शाबाश, पीटी एपीटीटी कराएंगे। और अगर उसकी कोagulation प्रोफाइल डीरेंज्ड आती है तो वी विल नॉट प्रोसीड विद द ऑपरेशन। ऑल्सो आईएनआर भी करवाना होता है। आगे आ जाओ। जब एक्यूट अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन होगी तब क्या करेंगे? तब भी आपने नहीं करना, क्योंकि इन्फेक्शन जो होगी उसके वुंड्स को हील नहीं करने देगी। तो आपने पहले एंटीबायोटिक का, इसीलिए मैंने कहा था जब आप ऑपरेशन के लिए प्लान करने लगो तो आपने पहले एंटीबायोटिक का कोर्स देना है। एक्यूट इन्फेक्शन जो पस वगैरह है उसको रिजोल्व करवाना है, देन यू विल गो फॉर ऑपरेशन। अब कॉम्प्लिकेशन क्या होती है किसी भी ऑपरेशन में? अगर आप नहीं पढ़ के गए, कॉम्प्लिकेशन एनेस्थीसिया की लिखनी है, ठीक है। फिर ड्यूरिंग क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, ड्यूरिंग द प्रोसेस एंड आफ्टरवर्ड्स क्या हो सकती है। तो एनेस्थीसिया की जीए में क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं? उसको कार्डियोपल्मोनरी अरेस्ट आ सकता है, द पर्सन माइट नॉट इवन वेक अप। और ड्यूरिंग ऑपरेशन की कॉम्प्लिकेशन हो सकती है हेमरेज हो सकता है, किसी वेसल को आपने कट कर दिया और एक्सेसिवली ब्लीडिंग शुरू हो जाएगी और आप यूस्टेशन ट्यूब की ओपनिंग को डैमेज कर सकते हो। उसके बाद फ्रेंजियल मस्कुलेचर को ज्यादा कट कर सकते हो और वर्टिब्रा को आप, जो पीछे वर्टिब्रा है, इफ यू हैव वॉच्ड द एनाटॉमी ऑफ फेरिंग्स वीडियो, तो पीछे वर्टिब्रा है, उन वर्टिब्रा को आप मैनिपुलेट करने से एक नए सिंड्रोम को आप हो जाएगा। एनेस्थीसिया की क्या कॉम्प्लिकेशन होगी? रेस्पिरेटरी अरेस्ट आ सकता है, द पर्सन माइट नॉट इवन वेक अप, उसकी डेथ हो सकती है। अच्छा, अगर आप वर्टिब्रास तक चले जाते हो, उनको मैनिपुलेट करते हो, तो ग्रीसल सिंड्रोम होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, जब ईएनटी की सर्जरीज होती हैं तो टॉर्टिकुलस हो जाता है, नेक जो होती है वो उसकी मूव कर जाती है, मुड़ जाती है गर्दन। और ये इसलिए होता है क्योंकि एटलैंटो एक्सियल जॉइंट की सबलक्सेशन हो जाती है। दिस हैपेंस आफ्टर ईएनटी सर्जरीज, ठीक है। गर्दन मुड़ जाती, ग्रीसल सिंड्रोम, ये बहुत रेयर है बट इट्स ऑल्सो प्रेजेंट। अब वेलोफ्रेंजियल इंसफिशियंसी क्या चीज़ है कि जिनकी सॉफ्ट पैलेट जो है क्लोज नहीं होती, जैसे कि क्लेफ्ट पैलेट था, वो कॉन्ट्रा इंडिकेशन थी, अगर आपने उसमें ऑपरेशन कर दिया तो क्या होगा, एयर जो होगी, जब उसकी सॉफ्ट पैलेट बंद नहीं ही नहीं हो रही, ठीक है, अगेंस्ट द थ्रोट, तो एयर क्या आती रहेगी, बाहर आती रहेगी और हाइपरनेजियलिटी हो जाएगी, उसकी स्पीच समझ ही नहीं आएगी, ठीक है। वेलोफ्रेंजियल इंसफिशियंसी, अगर क्लेफ्ट पैलेट वाला पेशेंट आता है तो ना आपने उसकी इज अ बिग कॉन्ट्रा इंडिकेशन, आपने ना उसकी टॉन्सिलेक्टमी करनी है, ना आपने उसकी ना आपने उसकी टॉन्सिलेक्टमी करनी है, ना आपने उससे एडिनॉइडेक्टमी करनी है। तो अब इन पेशेंट को मैं कैसे ट्रीट करूं, एडिनॉइड वाले को? उसका एडिनॉइड हाइपरप्लेजिया भी हुआ है, एडिनॉइडाइटिस, और कैसे आप ट्रीट करें इनको? इनका क्या इलाज करें? मैंने ऑपरेशन तो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड कह दिया। वेरी गुड मिदत, पहले आप उनका कहो कि पहले क्लेफ्ट पैलेट का अपना इलाज करवाए, आपकी पैलेट ठीक हो जाएगी, उसके बाद नेक्स्ट सर्जरी में हम आपकी एडिनॉइड्स को रिमूव करेंगे, ठीक है। पहले उनकी क्लेफ्ट पैलेट का रिपेयर करना है, क्लेफ्ट लिप है, क्लेफ्ट पैलेट उनका रिपेयर करें। उसके बाद नेसोफ्रेंजियल स्टेनोसिस, जहाँ जहाँ आपने कट्स लगाए हैं, रिमूव किए हैं एडिनॉइड्स को, वहां पे स्टेनोसिस हो जाएगा। स्टेनोसिस ये देखो, ये सारा वाइट वाइट लाइंस नजर आ रही है, फाइब्रोसिस हो जाएगा वहां पे।
और उसके बाद बताओ रिकरेंस क्यों होती है? रिकरेंस क्यों हो रही है? जब आप एडिनॉइड रिमूव कर रहे थे तो हो सकता है आप थोड़ा सा टिश्यू पीछे छोड़ दो। यस, व्हेन यू लीव सम पार्ट ऑफ द टिश्यू तो वो दोबारा से ग्रो करके बड़ा हो सकता है।